हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। भक्तजनों, सुंदरकांड में आज जिस प्रसंग की चर्चा कर रहा हूं, इस प्रसंग में इस बात की चर्चा और इस बात की व्याख्या बाबा तुलसीदास जी ने की है कि किस तरीके से हनुमान जी प्रभु श्री राम से लंका से लौटने के बाद सारी बात बताते हैं और फिर किस तरीके से विभीषण जी आते हैं प्रभु से मिलने के लिए और प्रभु की कृपा किस तरीके से विभीषण जी को मिलती है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि जिस रावण को अपना 10 सिर काट करके शिव जी के चरणों में चढ़ाना पड़ा था, उसके बाद लंका का राजा रावण बने थे। लेकिन भगवान राम के शरण में जो आता है उसको भगवान राम बस सिर्फ तिलक करते हैं और वो लंका का राजा बन जाता है। इन तमाम चीजों की व्याख्या इस आज के प्रसंग में मैं करूंगा। लेकिन जब भी आप अपने घर में भी अगर रामायण की शुरुआत करते हैं तो इस चौपाई के साथ हमेशा क्या कीजिए, अजि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि यति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सूर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण उद्धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करहूं यहाँ हई को, माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहते हैं, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती हैं और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राति निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी ही प्रीति है। विभीषण जी भरे दरबार में अपने बड़े भाई रावण से कह रहे हैं, तात चरण गहि मागऊ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बोध पुराण श्रुति संगमत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तोई निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों पुराण और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पच मूड तो ही भावा, कहसी नखल अस को जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा दिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर रे मूढ़,
पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है? अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पूर्वसि तप सिन्न पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हई कहु नीति। अस कही किन्हि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहई बराई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सजीव संग ले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तूरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रावण अपने भाई विभीषण से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, और जब आकर के विधिवत रावण को शूर्पणखा यह बताती है कि मां सीता के विषय में, और यह बताती है कि किस तरीके से खरदूषण को राम जी ने मार डाला, उस समय रावण बहुत ही विस्मित होता है, और रावण को इस बात का एहसास हो जाता है कि प्रभु ने अवतार ले लिया है उनको मारने के लिए। रावण चाहता है कि वह राम नाम भज करके और फिर अपनी मुक्ति पाले, लेकिन चूंकि वह राक्षस था इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसने मां सीता का अपहरण किया और फिर युद्ध में प्रभु के हाथ से गति मिली रावण को। लेकिन रावण जानता था कि जब युद्ध होगा तो 1,00,000 पोता और 1,25,00,000 नाती रावण को था, सभी लोग मारे गए। रावण के घर में कहावत है, 1,00,000 पोता 1,25,00,000 नाती, उस रावण के घर में दिया न बाती। उनके यहां दिया जलाने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन रावण जानता था कि विभीषण एकमात्र ऐसा भाई है मेरा जो युद्ध के बाद जब सब समाप्त हो जाएगा तो भी वह बचेगा, क्योंकि वह हरि का भक्त है। और यही वजह है, नहीं तो लंका में आप अंदाजा लगाइए कि जिस लंका में रावण का आधिपत्य था, उस लंका में क्या विभीषण राम जी का नाम, हरि का नाम जप कर सकते थे? अपने घर के आगे तुलसी का पौधा लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। ये रावण की सहमति से था। और यही वजह है कि जब रावण को लगा कि अब प्रभु जो है वो आ रहे हैं और अब सर्वनाश तय है लंका का, तो ऐसी स्थिति में विभीषण मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरा भाई है वह। तब पूरी सभा में रावण ने विभीषण को लात मार करके इसलिए अपमानित किया कि इस अपमान के बाद कम से कम विभीषण प्रभु की शरण में चला जाएगा तो कम से कम वह तो जिंदा बच जाएगा। इसके पीछे की वजह यह है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं भाई, विभीषण को तो रावण ने लात मार दिया था। क्यों मारा था? इसके पीछे की वजह को समझिए। बाबा लिखते हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी कि नाश करा देता है। इसलिए कभी भी संत का अपमान मत कीजिए। मैंने कई बार कहा है प्रसंग में कि प्रभु को अगर आप अपमानित करते हैं, प्रभु के विषय में अगर आप अपभ्रंश शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो राम जी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप राम जी के भक्त को कुछ कहिएगा, राम जी के भक्त को गाली दीजिएगा, राम जी के भक्त का अपमान कीजिएगा, संत का अपमान कीजिएगा, तो प्रभु इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और राम जी की एक विशेषता है कि राम जी बहुत ही शालीन है। राम जी अपनी शालीनता, इसलिए उनको करुणा निधान कहा जाता है। मां सीता करुणा निधान कहती थी प्रभु को। लेकिन
अगर राम जी के भक्त को आप अपमानित करते हैं ना, तो राम जी आपका नाश नहीं करते हैं, राम जी समूल नाश कर देते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी संत का, मैं ये नहीं कहता हूं किसी राम कथावाचक का, किसी भी जो भी संत हैं, जो भी भक्त हैं, उनको अपमानित मत कीजिए कभी भी। ये धर्म भी कहता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरसि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों के सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज पद जेई, ओ भाग्य मैं देखी हूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन्ही, भरतु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो की हूं, इन नैन ही अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत स्वप्रेम विचारा, आयौ सपद सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार क्या सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेन सठयावा, राखिय बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया। ये सुग्रीव जी कहते हैं राम जी से, इसलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था ये चीज कि शरणागत के भय को हरना ही प्रभु श्री राम का काम है। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पिता की भांति हुए, पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हहि बिलोकत हानि। फिर श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर यानी क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी कि पाप लगता है। इसलिए शरण में कोई आए ना, उसको कभी मत त्यागिए। ये राम जी खुद कहते हैं, रामायण की ये पंक्ति है। कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तज तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का ऐसा स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपटि छल छिद्र न भावा। भेद लीन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा।
जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद देने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं होने वाला। जग महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते जो सभीत यावा शरणाई रखी हूं ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहु हंसी कह कृपा निकेत जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों स्थितियों में से ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी से सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर चले जहां रघुपति करुणाकर दूरी ही ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर से आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहे उठटुकी एक टक पल रोकी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला उनका शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूक हितम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। ये विभीषण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल कहीं हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। यही प्रभु राम की कृपा है। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी बोले बचन भगत भयहारी कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभई के ही भांति मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरुभल बास नरक कर ताता दुष्ट संग जन दी विधाता अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम किन्हीं जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल जन दी विधाता अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम किन्हीं जान जन दाया।
हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विष्णु जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भज लेता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमान। जब लगी उरण वसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह और मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तर्क धारण किए हुए से रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। जिसने प्रभु के उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया, उसके ये 6 चीज लोभ मोह मत्सर मद मान, ये चीज जो है वो उनके हृदय के भीतर फिर नहीं आते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु किन्न नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर सिंह हृदय मुहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे आज हृदय से लगा लिया है। ओहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंच शिव, से जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काग भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, करो सद्म ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममता रूपी तागों को बटोर कर उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस के से, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ दे नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी की हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संति मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। यानी कि संत के लिए, अपने भक्तों के लिए ही भगवान देह धारण करते हैं। ये स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं। सगुन उपासक पर हित, निरति नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह
श्री रामचंद्र की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जान। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेमु अपारा। प्रभु की वाणी सुनते और उसे कानों के लिए अमृत जान के विषण जगाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उरंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विष्णु जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, ये सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनि, देहु सदा शिव मन भावनि। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह विफल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दिन हेउ राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन ही दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दिन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचाते हुए दे दी। यही प्रभु की कृपा है। प्रभु से कुछ मांगिए मत कभी भी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जय आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह और पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्ववासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बनने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंका पति वीरा, के विदितार्य जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुष्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह तंत्र था समुद्र, पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तो भक्तजनों, आज का जो ये प्रसंग था, ये प्रसंग किस तरीके से प्रभु प्रसन्न होने पर सोने की लंका सेकंड में विभीषण जी को दे दिए। तो प्रभु खुद कहते हैं कि आप मेरे सम्मुख होइए, आप मेरे पास आइए, निर्भय होकर के आइए, मन को निर्मल करके आइए, और फिर देखिए कि मैं किस तरीके से आपका कल्याण करता हूं। लेकिन मानव का स्वभाव क्या है कि वह जानना तो सब कुछ चाहता है, वह जानता सब कुछ है, लेकिन मानता कुछ नहीं। वह मानने को तैयार नहीं है कि यह शरीर नश्वर है, और इस नश्वर शरीर के लिए पूरा जीवन आदमी जब जन्म लेता है, उस समय से लेकर अंत आखिरी समय तक सिर्फ और सिर्फ इसी में लगा रहता है कि झूठ फरेब से किस तरीके से धन अर्जन किया जाए, किस तरीके से धन संचय किया जाए, किस तरीके से खुद को पावरफुल बनाना चाहता है, जबकि उसको यह नहीं पता है कि रावण भी सृष्टि में नहीं रहा। भक्तजनों, आपको हमारा अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो आप मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और अपने इलाके में अगर आप रामायण का पाठ करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अजि मंगल भवन मंगलहारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। तो बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर